सेट नंबर 7 में आप सभी के साथ जुड़ गए हैं भाई। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की मैं बात करता हूं। प्रैक्टिस सेट हमारे पास आज आ जाता है 7 और ये हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्न है। ठीक है भाई, बढ़िया चैप्टर है। यहां से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, लगभग 2 प्रैक्टिस सेट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। उससे ये होगी जैसी भी नई वीडियो डालूंगा उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, दशमलव भिन्न का, और टोटल प्रैक्टिस सेट हमारे 7 हो गए। ठीक है भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए भाई। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं भाई। दशमलव भिन्न, ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट 7 और 8 दोनों में चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और जैसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि संक्रिया स्टार को ए स्टार बी बराबर 1/a प्लस 1/b माइनस 1/ab से परिभाषित किया जा सकता है तो 5 स्टार 7 बराबर है। ठीक है, देखो ए स्टार बी दिया हुआ है 1/a 1/b और माइनस 1/ab से परिभाषित किया जा सकता है तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा? क्या पूछा है उसने? 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी देखा गया है। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहां पे ए और बी के बीच स्टार लगा हुआ है, ऐसे यहां पे 7 और 5 के बीच स्टार लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है उसे हम ए की ले सकते हैं, और जो दूसरी वैल्यू है 7 उसे हम बी की ले सकते हैं। यहां हमारे पास ए बी में ही पूरी की पूरी इक्वेशन आगे दी हुई है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की दोनों पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को, आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। देखिए 1/a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1/ab, ए की वैल्यू मेरे पास 5 और बी की वैल्यू 7, यानी कि 5 गुना 7 मेरे पास कितना 35 प्राप्त हो गया। पूरे को सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले सकते हो आप लोग, 35 आ जाएगा। 5 7 35, 7 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और माइनस, इसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान इक्वेशन है, आराम से सोल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो 7 और 5 12 में से एक माइनस होगा, बच गया 11, तो 11/35 आप लोग आंसर इसका दे सकते हो, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर की बात करता हूं तो 11/35 ऑप्शन नंबर आपको इसका बी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आज थोड़े आसान क्वेश्चन लेके चलूंगा, और जो हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा यानी कि कल, उसमें थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चंस है वो मैं लगवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आसान तरीके से बताऊंगा सभी क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। प्रैक्टिस सेट की ये बात है कि जिसका चैप्टर कंप्लीट होता है वो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आराम से कर लेता है। ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम आ रही है तो जाके दशमलव भिन्नों के हमारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, कि क्वेश्चन करा रखा है आर एस अग्रवाल के अंदर से, तो आप लोग वहां पे जाके अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पे जाके आप लोग वीडियोस को देख सकते हो और बाद में फिर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पांच प्लस, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में भी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिए जा रहा है एक भी प्रैक्टिस सेट में कि यहाँ कोई अनइम्पोर्टेंट हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + 1/2
2 प्लस फिर 1/3 प्लस 1/4। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले इसका लिखा हुआ है कि सरलतम रूप क्या होगा, इसका बताना है सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को हम नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हैं। कहां से? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो भिन्न दी हुई है 2, वो ये दी हुई है। सबसे पहले इसके बटे में 1 मान के इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसका एलसीएम कितना है 4, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, 4 की 12 और 1 कितना होगा 13, तो 13 बटे कितना आ गए 4, और 4 चले जाएगा ऊपर, तो 4 बटे 13 आगा। ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया। ठीक है, यानी कि इस पूरे की जगह कितना लिख सकता हूं 4 बटे 13, और इसकी साथ प्लस में कितना है 2। ठीक है, आप लोग देखिए ऑफलाइन आपका एग्जाम होना है, तो जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना, फिर आप कार्य भी करने की जरूरत नहीं होती, आप लोग वहीं पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे की जगह अगर मैं ये चाहता हूं कि 2 प्लस और इसके साथ कितना मिला मुझे 4 बटे 13। ठीक है, इसके बटे में फिर 1 मान लूंगा, फिर ऐसे ले लूंगा 13, 13 दूनी 26 और 4 30, तो 30 बटे कितना आ गए 13। कितना कब? ये पूरा सोल्व होकर 30 बटे 13 आया। ये वाला कितना है 30 बटे 13, 13 चले जाएगा ऊपर, तो 13 बटे 30 आगा। किसकी साथ में? 1 प्लस की। देखो 1 प्लस और 13 बटे 30, 13 बटे 30। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो मेरा क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो जाएगा ऐसे, ये वाला पूरा। ठीक है, जो भी सोल्व हो पाएगा वो 1 के बटे में आएगा। क्लियर है भाई? यहां तक देखो 30 इसका ऐसे आगा 1 बटे में मान के। ठीक है, 30 कम 30 और 13 ये कितना होगा 43, 43 बटे 30 आगा। कितना आगा इस पूरी की जगह? इस पूरी की जगह कितना आगा देखो 43 बटे 30, 30 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 की गुणा में, तो 30 बटे 43, 5 प्लस 30 बटे 43। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी ना चाहिए किसी भी प्रकार की, बस ये दोनों बचे हैं। आप लोग इन दोनों को अगर सोल्व कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो 43 कितना आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 43 की इसके बटे में 1 मान के 43 का एलसीएम आ जाएगा, 43 की मल्टीप्लाई इसमें 5 में हो जाएगी और 30 उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो सही में आंसर दे रहे तो आप लोग इसी को सही आंसर दे सकते हो यही का ही। ठीक है, जो प्लस में होता है ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 30 बटे 43, 5 सही 30 बटे 43। ठीक है, 5 सही 30 बटे 43। ऑप्शन नंबर इसका आपको सी मिल सकता है, ऑप्शन नंबर इसका आपको सी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? देखिए, एक तो आपको यह सीखने को मिला कि इस प्रकार की इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे, और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे प्लस में दिया है तो आप लोग उसे डायरेक्टली इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 प्लस 1/2, ठीक है, तो इसी को मैं पूरे को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 सही 1/2। ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा, ये और ये दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। इन क्वेश्चनों को ये ध्यान रखना है, बस नीचे से ऊपर की ओर ही लेके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए लिख दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन को। आपको तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, 1 के बटे में पॉइंट लग के फिर आगे 0 और 3718 किसके बराबर है? इस पूरी की वैल्यू निकालिए, ये किसके बराबर है? यदि 3.718 यदि उसने दिया है 3.718, इसके बराबर क्या दिया है 1 बटे 0.2689, ये पूरा दिया है। और जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 1 बटे 0.000003718, 3718 इस पूरे की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2015 एसएससी जीडी की जो वैकेंसी हमारी थी उसमें आया हुआ था। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों का नियम मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपको दशमलव नहीं छोड़नी है लगी। अगर दशमलव कहीं छोड़ दी तो क्वेश्चन उलझ जाएगा, ठीक है। दशमलव नहीं छोड़नी है कहीं भी, ध्यान से देखना। ये जो उसने दे रखा है ना इसके बराबर, ये सबसे पहले यही सोल्व कर लो। सबसे पहले इसी को सही रूप में लाओ, इसकी पॉइंट हट जाएगी। ये 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएगी, कोई दिक्कत। इसकी पॉइंट हट जाएगी और ये 4 अंक दिए हैं तो 4 जीरो एक के आगे ऊपर लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहां तक, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करा देता हूं, वैसे कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए मैं डायरेक्टली इसका मान ही निकाल लूंगा, ठीक है। जिस रूप में मैं इसे ला सकता हूं ना, वहां से ऊपर से मैं उसी का मान निकाल लूंगा, ठीक है। देखो पहले मैं इसे भी सोल्व कर लू, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो जाएगी, कितनी 3 और 4 7 जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि 1/37 1/37 और ऊपर गुना में 3 और 4 7, यानी कि 10 की घात 7 लगा सकते हैं हम। 10 एक के आगे अगर 7 जीरो है तो 10 की घात 7 लगा सकते हैं। अगर एक के आगे 3 जीरो है तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1000 लिखा हुआ है तो 3 जीरो है तो 10 की घात इसे हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बार बार 0 0 लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, जगह भी ज्यादा लगेगी, ठीक है, रफ कार्य के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका मान रख देना है 1/37 का 1/37 का मान वहां से निकाल लो। देखो इसकी मल्टीप्लाई पूरेगी यहां करा दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पूरेगी यहां करा दो, 3 जीरो तो ये और 4 ये तो 7 होगी ऊपर, कितनी होगी 7। देखिए ये पूरा का पूरा मैं यहां नीचे सोल्व कर रहा हूं क्योंकि ये तो हमारे पास सोल्व होके ही आ गया। नीचे देखना इसे एक बार, ये 37/18 इस पूरे की मल्टीप्लाई में करा दी, 4 जीरो है और 3 जीरो है तो 10 की घात ऊपर 7 बन गया। और नीचे कितना है 2689, नीचे कितना है 2689, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है, देखो 37/18 की मेरे पास वैल्यू है ये पूरी, तो आप लोग 37/18 की वैल्यू भी यहां रख सकते हो, या फिर ये 1 के बटे में है ना 37/18, तो आप लोग इसे उलट दो, ठीक है, उल्टा कर दो तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। और ये अभी फिलहाल इसके बटे में 1 है ना, तो 1 ऊपर और 37/18 नीचे चला जाएगा, तो 2689 और बटे 10 की घात 7। क्लियर है? तो ये पूरा उलटने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ आंसर हमारे सामने है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, ये आई 2689 बटे 10 की घात 7, तो यहां इसकी जगह पूरे की रख दोगे, ठीक है। तो इस पूरे की जगह जब ये रखूंगा 2689 बटे, इस पूरे की जगह जब मैं ये रखूंगा 2689 बटे 10 की घात 7 और गुना में क्या है 10 की घात 7 पहले से, ये दोनों कट जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2689, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2689, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, ए। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 3 हो गए ना, 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। इन क्वेश्चनों में बस आपको ये देखना है कि यहां दशमलव नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 6 के बटे में दिया है 7/8। अच्छा देखो थोड़ा आपको यह भी समझना है कि बटे का एक थोड़ा रूल होता है, वो आपको आना चाहिए। क्या है, 1 के बटे में अगर BC है ये अलग मैटर करता है, और 1 के बटे में B और खाली बटे में नीचे C हो, यानी कि जो बड़ी लाइन है वो ये है, ऊपर एक ही चर राशि है। जो बड़ी लाइन है वो ये है, ऊपर 2 चर राशि है, ठीक है। एक बड़ी लाइन के ऊपर अगर 2 चर राशि है तो ध्यान से देख लो किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर 1 है तो उसके बटे में 1 ले लेंगे, क्योंकि बटे में 1 मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मेरे पास 4 बटे हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। चौथा बटा आपको पता है ऊपर जाएगा तो AC और B जाएगा 1 की गुणा में, तो B कम B, ये प्राप्त होगा मुझे। क्लियर? भाई दोनों में डिफरेंस रहेगा। अगर आप लोग इसको और इसको एक ही मान लोगे तो क्वेश्चन आप लोग गलत आओगे करके, ठीक है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। वहां मैंने बटे में 1 मानना है जहां पे एक चर राशि है, यहाँ पे एक चर राशि नीचे दी हुई है तो इसके बटे में यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। अब आपको बताया 4 बटे हो गए, 1 2 3 और 4, चौथा बटा जाएगा सबसे ऊपर, किसकी गुना में, 1 की गुना में, 1 ही, तो A कम E, और बीच का बटा बीच में है नहीं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, दूसरा तीसरे में, ठीक है।
तो बी की और सी में करेंगे तो बी सी अब की बार नीचे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों में आप में इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा होगा दोनों में। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी छोटी छोटी। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये इसी के ऊपर है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये नियम अगर आप लोग सीख चुके हो तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो 6 के बटे में 7/8 दिया हुआ है संख्या, फिर 6/7 और फिर ये दिया हुआ है 8। ठीक है, से कितनी अधिक है? अब मैं बात करूं, एक 10 है दिया है, एक 5 है दिया है, ये कहूं कि ये संख्या से कितनी अधिक है तो माइनस करके तो पता लगेगा कि कितनी अधिक है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से ये पूरा माइनस कर दो। क्या करोगे? माइनस कर दो कि कितनी अधिक है। दूसरी बात फिर एक बार बता रहा हूं, अगर ये इधर हो जाए गलती से और ये उधर इधर हो जाए गलती से, बड़े छोटे का पता यहाँ पे नहीं लग रहा हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो लास्ट में माइनस आएगी उसे हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा हुआ है, ना कि ये पूछ रहा है कि यहाँ माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है रूल। ऊपर सबसे पहले वाले में चरराशि 1 दी हुई है। ठीक है, सिर्फ 6, इसके बटे में 1 मान लो। अब 1/a, एक ये 4 हो गए पूरे। चौथा बटा सबसे ऊपर जाता है और बीच का बटा बीच में, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो अब 8×48 ऊपर, ठीक है, और 7 एकम 7 ये नीचे, फिर माइनस इसके, ये देखो नीचे अचर राशि है 1, मैंने 1 बटे में मान लिया, नीचे 1 बटा लगाए से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब 4 बटे हो गए, 1 2 3 और 4। चौथा बटा सबसे ऊपर 6 एकम 6 आ जाएगा ऊपर, और 68 56, ये पूरी समीकरण 1 बन गई। इसको हम आराम से सोल्व कर सकते, 56 इसका लैसे आ जाएगा। ठीक है, देखो सोल्व करने का भी एक अपना ही तरीका है जिसे आप आसान से आसान तरीके से कर सकते हो। देखो इसे आप लोग बहुत सारे तरीके से सोल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से। देखिए इसका लहसे कितना आएगा, 56 आएगा, 7 56 8 आएगा, तो 48 गुना 8। एक तो ये तरीका है, मैं 48 गुना 8 लिख दूं इसको। एक ये तरीका है कि आप लोग 48 में 8 के गुना करने यहाँ पे बैठ जाओ, उसमें टाइम लगेगा। अभी आप लोग ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 56 तो ऊपर 6 का 6 एज इट इज। ठीक है, अब यहां से भी 2 तरीके बनते हैं, आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के ये 6 उसमें से माइनस करो, या फिर एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, 6 इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहां से 6 कॉमन है और यहाँ 48 में से 6 कॉमन ले लो। जैसे आप लोग 6 बाहर ले कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, 8 48 8 बचेगा ना, तो 68 64, और यहाँ से 6 कॉमन लेते, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो 64 में से 1 माइनस होगा, कितना बच रहा है यहाँ पे 63, और बटे में कितना बच रहा है 56। एक ये तरीका है अपना सोल्व करने का। ठीक है, देखियो 7 से कट रहे हैं दोनों, 7 3 63 और 7 56, 2 से कट रहे हैं ये दोनों, 2 3 6 और 2 4 8, 9 3 27/4। तो आंसर कितना आगा निकल के 27/4। जो भी इसका सही में दिया हुआ होगा आंसर आप लोग सही में लिख सकते हो। ठीक है, 4 6 24, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो भाई इसको। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका, किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करे और उसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो आपको चैनल के साथ बनना पड़ेगा, वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, और अंत तक जितने क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन पर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिल्कुल आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं भाई, ये एग्जाम की तरफ से सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। एक बढ़िया क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, देखिए जब दशमलव भिन्नों का हमारा एक चैप्टर है और दशमलव भिन्न से कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, पांचवा क्वेश्चन बनता है हमारा ये। ठीक है भाई, देखिए 0.18, इसके ऊपर ये जो आपको रेखा ब्रैकेट दिख रहा है इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, इसका तरीका आपको बताऊंगा। वैसे मैंने जो दशमलव भिन्नों का पूरा चैप्टर करा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जितने भी इसमें दिए RS अग्रवाल के अंदर से, आप लोग वहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ भी वैसे मैं बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिए। 0.23 इस पर बार है और प्लस करके 0.37 पर बार है। ठीक है, ये है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी,
दशमलव भिन्न का जो हमारा चैप्टर है उसमें जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उस संख्या के बटे में उतने ही 9 के आ जाएंगे और ये पॉइंट वगैरह सब खत्म। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, ये 23 पे बार है तो 23 एज इट इज ऐसे ही, और 23 2 पे भी और 3 पे भी दोनों पे बार है तो दोनों के नाम के 9, प्लस ऐसे ही 37 एज इट इज और 37 पूरे पे बार है तो दोनों के नाम के नीचे 2 9 के। ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा आ जाए 0.237 यानी कि 37 था, इससे पहले 2 लगा दिया मैंने और बार सिर्फ 37 पे, तो आप लोग क्या करोगे? देखो ये पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, जिस पे बार नहीं है 2 पे बार नहीं है, किस पे 2 पे बार नहीं है, ये माइनस कर दोगे। ठीक है। और बटे में इन दोनों पे बार है तो इनके नाम के 9 के मैंने यहां भी लगाए और यहां भी मैं लगा रहा हूं। ठीक है। और जिस पे बार नहीं था उसके नाम की लगेगी 0। ऐसे सोल्व करेंगे। जिस पे बार है उसके नाम के 9 के लगते हैं, जिस पे बार नहीं होता और पॉइंट के बाद होता है तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे क्या लगेगा उसका 0 और ऊपर हो जाएगा माइनस। ठीक है। चलिए, इन सबका आपको 99 नीचे दिखाई दे रहा होगा, सबका ऐसे कितना आ जाएगा नीचे 99। ठीक है। ऊपर सारे के सारे जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। 7 और 3 10 और 8 18, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, नीचे कितना आया 99। ठीक है। अब आप चीज देखिए, आंसर पे भी डिपेंड करता है। आंसर बार में दिए हैं तो बार में से दोबारा फिर कन्वर्ट करना है। हमने बार से हटा के ऐसे सोल्व किया है, अब दोबारा हमें ऐसे मिला है तो हमें दोबारा बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 2 9 के कब मिलेंगे? जब 2 पे ऊपर बार होगा और दोनों से पहले पॉइंट होगी, तो पॉइंट हमने लगा दी और 7 8 दोनों पे बार लगा दिया। जैसे ही बार हटाओगे तो फिर दोबारा नीचे 99 आ जाएगा। 0 हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। मेरा कहने का मतलब है 0 लगाओ या फिर ना लगाओ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 78 पे बार लग जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपको देखने को 100% मिलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, वो आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करोगे सेल्फ और कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 6 है। ठीक है। 0.379 और 79 पे खाली बार है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने ये बताया आप लोग इसी प्रकार इसको सोल्व करोगे। ठीक है भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए, 7 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बहुत। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 13/18। देखिए, प्रैक्टिस सेट के अंदर हम फालतू की चीज नहीं लेके चल रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है और जितना आने लायक है एग्जाम के लिए उतना ही ले रहे हैं। ठीक है। चलिए, 13/18 एवं 2/3 के बीच अंतर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अंतर का मतलब माइनस, इन दोनों में माइनस लगा कर क्वेश्चन सोल्व कर देना है। और ये उत्तर प्रदेश की जो हमारी 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 18 जून के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है, यूपीपी में। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है और आपको ये एग्जाम में देखने को मिला। 4 ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आराम से कर सकते हो। 18 और 3 का आपको लैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 18 रख सकते हो। ठीक है, 18 एज इट इज तो ऊपर 13 सेम, 3 6 18 और 6 दूनी 12, तो कितना मिला 1/18। कितना मिला 1/18। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा सकते हो। बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन ये दिए गए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। तो आसान के साथ साथ अगर आप लोग टफ भी कर लेते हो तो आपका मैथ का पोर्शन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और वो हमारी जिम्मेदारी है कराना, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कवर कीजिए लास्ट तक। ठीक है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा आराम से हो गया, ज्यादा किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई हमने ये क्वेश्चन 7 यहाँ पे किए हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है और आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे,
ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 की जो वैकेंसी हमारी थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे सोल्व करोगे। 113 प्लस 11.3। ऑफलाइन एग्जाम में थोड़ा फायदा आपको मिल जाता है कि यहीं पे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 1.13 0.113 और फिर प्लस लगा के 0.113। ठीक है, इस पॉइंट से पहले जीरो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐड करना है, ये पूरा का पूरा आपको ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करोगे। इन क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था कि जो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक है, यहाँ पे 4 है पॉइंट के बाद अंक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जितने ज्यादा अंक होंगे ना पॉइंट के बाद, आप लोग उतनी जीरो लगा लो, सभी संख्या होगा, आराम से जुड़ जाएगा सारा का सारा। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, सबको पॉइंट के बाद 4 अंक बना लो। ये स्टार्टिंग में 113 दिया है ना, इसके बाद पॉइंट लगा लो और पॉइंट के बाद कितने अंक बनाने हमने 4, तो 4 जीरो लगा लो। यहाँ तो हम कोई बढ़ने का नहीं, 4 जीरो हमने लगा दी। ठीक है, ऐसे ये है 11.3, इसके आगे 3 जीरो लग जाएगी, ये 4 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर प्लस 1 पॉइंट, ये 13, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, पूरे 4 हो जाएंगे और प्लस 0.113 दिया है, 1 जीरो लगने पे कंप्लीट 4 अंक और यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं जिसे देख के हमने 4 अंक कंप्लीट किए। ठीक है, अब जोड़ना आपको हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, लास्ट से देखो 3 0, पहला अंक उठाओ सबका, 3 आया ना अभी, 3 0 0, तो कितना मिला है 3, कितना मिला 3। उसके बाद दूसरा उठाओ अंक 1 3 4 4, उसके बाद फिर 1 1 2 5, कितना मिला 5। उसके बाद ये 0, फिर 1 2 5 0, फिर 5 मिला, फिर पॉइंट आ गया, हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है 1 1, ये 2 और 3, ये कितने हो गए 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका। उसके बाद एक ये बच रहा है, 1 और 1, कितने हो गए 2। ठीक है, उसके बाद ये भी पूरा खत्म हो गया भाई, और ये पूरा खत्म होने के बाद इसमें 1 बच रहा है, तो 1 एज इट इज, तो 125.5543 ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, जब आप लोग खुद करोगे ना, तो ऑफलाइन एग्जाम में जहां क्वेश्चन लिखा हुआ आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहीं पे ऊपर 0 लगा दोगे, ऊपर 4, यहाँ पे 3 जीरो लगा दोगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दोगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दोगे, यही कहीं ऐड करके लिख दोगे। और ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं से जोड़ते चले जाओगे और ऑप्शन देखते चले जाओगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के क्वेश्चन में आज के प्रैक्टिस सेट 7 में हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। ऐसे ही लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लाएंगे कल प्रैक्टिस सेट नंबर इसके 8 में। इससे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन 10 दिनों का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।